हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस न्यू वीडियो में। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। आज हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज है कन्या पूजन और ये मेरी ननद है, ये भी नहा धो के आ गई है, मंदिर की अभी सफाई कर रही है। तो पूजा करेंगी और मैंने भी नहा लिया है, झाड़ू पोछा हो चुका है। मैं अब फटाफट आ गई हूँ नीचे क्योंकि सासू माँ बनाने लग गई थी खाना, तो मैंने बोला पहले पूरा खाना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूजा कर लूंगी। तो मैं नीचे आई, इतने में सासू माँ ने हलवा भी बना दिया था और सब्जी बनाने जा रही थी। आलू वगैरह सब उबाल लिए, चने भी फ्राई कर दिए, मुझे बस आटा गूंद के पूड़ियां ही बनानी है। मम्मी जी ने सारा मतलब खाना बना दिया, बस पूड़ियां पूड़ियां बची हैं। क्योंकि माता जी घर पे ना जगराता होता है, तो सभी लोग रात भर वहां पर जागते हैं, कीर्तन करते हैं। तो मम्मी जी वहां से जल्दी आ गई थी और भैया ने झाड़ू पोछा कर दिया था, मम्मी जी ने नहाया और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो आटा है ये हमारा एकदम फ्रेश आटा है, जब पिस के आया था चक्की से उठाकर लेके आए थे, तो इसके अंदर अलग से रख दिया था और एक दूसरे कट्टे में रख दिया, तो उसमें से मैं अभी तक रोटी बना रही थी। तो इसमें से मैंने आटा निकाल लिया, फटाफट गूंद लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन चुकी है, इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। अब आटा भी मैंने लगा लिया है साथ में, तो आटा लग चुका है, थोड़ी देर के लिए आटे को रख देती हूँ। ये देख सकते हैं चने भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो सारे काम जो है हो गए, बस पूड़ियाँ सेकनी ही बची हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ सेकना भी स्टार्ट कर दिया है। और अभी सुबह के बज चुके हैं, खाना पीना बनते बनते बज गए हैं, 6:30 हो चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग अपने अपने घर पे खिला रहे हैं कंजका, इसलिए कंजका नहीं मिलती है जल्दी से। आपको पता ही है कि कन्या वाले दिन कन्या ही नहीं मिलती है। तो मेरा जो भोग का प्रसाद है वो पूरा तैयार हो चुका है, मैंने थाली में निकाल लिया है। हलवा, चने, पूड़ी और सब्जी, पानी। तो अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर अपने मंदिर में। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और मैंने ये जो उपला होता है ना कंडा, उसको अच्छे से सुलगा लिया था गैस पे। उसकी एक तरीके से आग बन गई थी, तो उसमें मैं लगा रही हूँ अग्यारी। अग्यारी में जो ये प्रसाद है भोग का वो मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि भोग जो होता है वो माता रानी अग्यारी में ही स्वीकार करती हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, रिया ने कर ली थी पहले, अभी भी और अभी करने आएंगी, वो भी भोग चढ़ाएंगी आकर। लेकिन मैंने कहा था कि पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ, सारा मतलब पूड़ियाँ बनानी रह गई थी तो मैं तभी करूंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है, लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, हवन सामग्री चढ़ा दी। अब सारी पूड़ियों में से थोड़ी थोड़ी सी पूड़ी तोड़ूंगी, चना लूंगी, हलवा लूंगी और सब्जी लूंगी। तो सब कुछ अच्छे से अग्यारी में चढ़ा दिया और अब जल चढ़ा देती हूँ। जल चढ़ाने के बाद अब रिया आ गई है यहाँ पे, मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई, अब रिया कर रही है। तो जैसे मैंने की है वैसे ही सेम रिया भी कर ले। फिर बचेंगी संजना। संजना और रिया का 9 9 दिन का व्रत था, तो इनको बहुत जरूरी है भोग लगाना माता रानी को। फिर मैं आ गई थी ऊपर, सूर्य भगवान को मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगाना था, तो कान्हा जी के लिए एक छोटा सा मैंने तुलसी का पत्ता ले लिया, क्योंकि हमारी जो तुलसी है ना वो इतनी बार हम लगा चुके हैं, लेकिन तुलसी जी चूहे उखाड़ के ले जाते हैं। और अभी नई मम्मी जी लेके आई थी छोटी सी तुलसी माता, तो उसमें छोटी सी थी इसलिए मैं थोड़ा सा एक पत्ता ले आई थी। तो कान्हा जी को भी भोग लग गया। उसके बाद मैं नीचे आ गई, ये मेरी दोनों बेटियां, एक बेटी को तो मेरी बुखार हो रखा है तो वो कहीं नहीं जा रही, बड़ी वाली। छोटी वाली गई है एक दो जगह, तो उसको चॉकलेट, फ्रूटी, पेंसिल वगैरह मिली है, 2 प्लेट्स मिली है। तो मम्मी जी वही बता रही है कि ये दिखाओ, देखो आरू चारू को क्या क्या मिला है। तो मेरी पूड़ी ना आधी बन गई है और अभी सब लोग अपने अपने घरों में कंचिकाएं ले जा रहे हैं। और ये दीदी भी कंचिकाओं का ही इंतजार कर रही है, इसलिए वो बैठ के यहाँ पे नारियल फोड़ने लगी थी, मतलब अभी छील रही थी, उनके घर में कोई फोड़ देगा। तो ये आंटी जी का घर है, आंटी जी घर पे मैं देखने आई थी क्या हो रहा है, तो अभी आंटी जी खिला रही हैं, क्योंकि शायद अंकल जी को जॉब पे जाना है, इस वजह से सब लोग यही बोल रहे हैं मेरे बेटे जॉब पे जाएंगे और मेरे हस्बैंड को जाना है, मुझे जाना है, हमें जल्दी कर लेने दो। तो हमने बोला कोई बात नहीं, कर लो आराम आराम से, हम थोड़ी देर में ही कर लेंगे। ये मेरी छोटी बेटी है चारू। और यहाँ पे ना मैं वीडियो शूट करने के बाद जब मैं घर चली गई, ये मेरी बड़ी बेटी बैठी है बेड पे, इसको फीवर हो रखा है, तो ये कहीं कन्या खाने जा ही नहीं रही थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आंटी ने ना इसको हलवा दिया खाने के लिए। हलवा थोड़ा गर्म था, इसने ध्यान भी नहीं दिया और इसने चम्मच भरा और एकदम से सारा हलवा मुंह में रख लिया। इसका मुंह अंदर से पूरा जल गया एकदम, मतलब बहुत छाले टाइप के हो गए हैं। और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि बुखार भी आ गया और छाले भी हो गए, कुछ भी नहीं खा रही है। मेरी ननद है, आंटी के घर पे थोड़ी हेल्प करवा रही थी, रोटी सिखवा रही थी, क्योंकि उनके बेटे जॉब पे जाएंगे इस वजह से।
फिर पापा जी भी उठ चुके थे, तो पापा जी ने नहा धो लिया है। पापा जी यहाँ पे तोड़ रहे थे नारियल, मैं पूड़ी बेल रही हूँ, और ननद रानी आ चुकी है आंटी जी के घर पे हेल्प करवा के, यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हैं। अभी तो पता है मतलब अभी मेरी जो बेटी है आरोही, उसके मुंह में वो हलवा चला गया था गरम गरम, तो आज के दिन पता नहीं चला। फिर उसके बाद ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ 2 दिन बाद एडिट, तो 2 दिन के बाद उसका मुंह इतना ज्यादा लाल हो गया, इतनी ज्यादा परेशान हो गई। वही टिफिन बॉक्स लाए हैं कंचिकाओं को देने के लिए, तो नारियल भी टूट चुका है, और पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं, हलवा भी बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है, चने भी फ्राई के, सारा खाना है वो जो रेडी हो चुका है। बस कंचिकाओं की आने की देरी है, वो आ जाए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं ये ब्लॉग अब एडिट कर रही हूँ इतना लेट। और बड़ी वाली को हुआ था ना, फिर छोटी वाली के मुंह में भी छाले हो गए, और दोनों को ही बुखार आ रहा है, दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कल मैं दोबारा से जाऊंगी उसकी दवाई लेने, ले आई हैं दवाई अभी। बस बड़ी वाली ना कुछ खा नहीं रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं खा रही, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं रही, उसके मुंह में इतना ज्यादा छाले हो गए हैं ना, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सभी कंचिकाएं आ गई थी। कुछ कंचिकाएं ना बहुत छोटी छोटी हैं, तो उनके साथ ना उनकी बुआ भी आई हैं, साथ में बैठी हुई हैं। और मम्मी जी चुन्नी भी लेके आई थी कंचिकाओं के लिए, चुन्नी और टिफिन बॉक्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो पहले लगा देते हैं टीका। तो सभी कंचिकाओं के टीका लगा दिया था, अब मैं फटाफट परोस देती हूँ खाना। तो सबसे पहले मैंने सभी को परोसा हलवा। हलवा के बाद मम्मी जी परोस रही है चने, और रिया जो है वो कलावा बांध रही है। हम चारों लोग ही खिला रहे हैं, मेरी दोनों ननद और मम्मी जी और मैं, नहीं एक तो बैठी हुई है वो ऊपर देख सकते हो। 3 लोग हम खिला रहे हैं। मम्मी बोल तो रही है कि तुम भी खिलाओ, क्योंकि उनका भी 9 दिन का व्रत था, तो उनको भी खिलाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं रख रही हूँ सब्जी, तो सब्जी परोस देती हूँ। आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियोस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट जरूर करना, जय माता दी जरूर लिखना कमेंट में दोस्तों। तो सबको मैंने खिला दिया था। ये छोटी सी कन्या थी, ये कह रही नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है, तो मैंने ना इनको अपने हाथ से खिलाया। मैंने बोला अच्छा मेरे हाथ से खा लो, तो उन्होंने खा लिया। अब सभी लोगों ने खा लिया, फिर मैंने सभी लोगों का लिया आशीर्वाद, सभी कन्याओं का, सॉरी। सभी माता रानी ही है ये छोटी छोटी हमारी, तो सभी कन्याओं का मैंने लिया आशीर्वाद। फिर मेरे हस्बैंड भी नहा धो के आ गए थे, उन्होंने भी सबका आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे संजना भी है, तो सभी लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है। और कन्या भी, कन्या कन्याओं ने भी खाना खा लिया, अच्छे से सब कुछ हो गया, और ज्यादा जल्दी जल्दी भी नहीं हुआ। हमने बोला कि जिनको ज्यादा जल्दी है वो पहले खिला ले, हम अपना आराम से खिला लेंगे। तो अब विदाई की बारी आ गई, तो हमने ना सबके हाथों में चावल दिए थे। चावल छिड़कने से ना घर में एकदम शांति बनी रहती है, अगर हमारे घर में कन्याएं चावल छिड़क के जाती हैं तो हो गया कन्या पूजन। जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखना ब्लॉग में दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, मैं आपको दूसरी बार बोल रही हूँ। और ये मेरी छोटी सी कन्या, मतलब मेरी बेटी, पूरी 11 कन्या हो गई थी, इस वजह से मेरी बेटी नहीं बैठी थी, दोनों में से कोई भी नहीं बैठी। बड़ी वाली की तो बैठ ही नहीं रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और छोटी वाली कह रही है मम्मा अब मैं बैठी हूँ, मुझे अब खिलाओ, यहाँ तक कि उसे खाना नहीं था। और पापा जी ना जलेबी लेके आए थे, तो हम जलेबी देना ही भूल गए थे, गैस पे रखी रह गई थी वो। इसलिए मम्मी जी मतलब एकदम से मुझे याद आया, मैंने देखा ये क्या है, फिर मैंने कहा अरे ये तो जलेबी रह गई है। तो पापा जी ने बोला कोई नहीं, अभी आंटी जी के घर में ही तो गई है, तो जाओ दे के आ जाओ। तो फिर मम्मी जी यहाँ पे जो जो मतलब हमारे घर में आई थी कन्याएं, सबको दे दे रही हैं जलेबी। और रिया का भी मन था बहुत ज्यादा जलेबी खाने का, तो रिया ने बोला था कन्याओं को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, लेके आना पापा। और ये छोटी सी कन्या कितने प्यार से खा रही है जलेबी। अब रिया का 9 दिन का फास्ट था, अब वो सबसे पहले खाने जा रही है जलेबी 9 दिन बाद। अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और आरू भी सो गई है, चारू भी सो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तो हो गया है सारा काम खत्म। यहाँ पे ना रिया चारू को लेके बैठी है, कह रही है आंटी जी इसको ले जाओ। इसीलिए वो गोदी में लेके बैठी थी, क्योंकि आरोही तो कहीं जा ही नहीं रही है, बस चारू है, उसका मन कर रहा है कहीं भी, मतलब उसको कोई भी ले जाता है तो वो रोती नहीं है, वो आराम से चली जाती है। तो आंटी जी ने कन्या ही ढूंढ रही थी कि कहाँ, मतलब मिल नहीं रहा है कोई। तो रिया बोलने लगी कि आंटी मेरी मतलब भतीजी को ले जाओ।
फिर ये जेठानी जी है, इनकी बेटी है ये छोटी सी। फिर ये बोलने लगी मेरी बेटी को भी ले जाओ, बहुत सारी कन्याओं की कमी नहीं है, ले जाओ आप आराम से खिलाओ जाकर। और मम्मी जी लेके आ गई हैं वहां से टमाटर, क्योंकि भैया मंडी गए थे तो मंडी में टमाटर थोड़े सस्ते मिल गए थे, शायद 70 रुपए किलो, तो मम्मी लेके आ गई हैं। अब पापा जी भी खाना खा रहे हैं, हस्बैंड जी खा के चले गए जॉब पे। पापा जी की मैंने वीडियो शूट कर ली और पापा जी टीवी देखते ही रह गए, पापा जी को पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं आ गई हूँ माता जी घर पे। माता जी घर पे यहाँ पे मंदिर है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे सभी लोग आए थे प्रसाद लेने के लिए, जो जगराता होता है रात में, मम्मी जी यहीं रुकी हुई थी, तो उसी का प्रसाद लेने आई हूँ मैं। सभी लोगों का मैंने आशीर्वाद लिया यहाँ पे। अब माता जी ये है, माता जी का ए भी रोतड़ू आशीर्वाद ले लिया। माता जी ने दिया मुझे प्रसाद। नारियल बेटा। तो जय माता दी। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ये माता जी की बहू है, मतलब मेरी जेठानी जी। तो इनका भी मैंने आशीर्वाद ले लिया। और ये इनकी पड़ोसी है, ये यहीं से बालकनी से मिलती रहती है अपनी पड़ोसी से, तो वही दिखा रही थी मुझे। और ये भी जेठानी जी लगती है। इनके यहाँ पे क्या होता है, नवरात्रों में ये पूरे 9 दिन तक ना सिंदूर नहीं लगाती हैं। जब नौमी वाले दिन माता रानी को लगाने के बाद फिर अपने सिंदूर लगाती हैं, फिर सभी लोगों के सिंदूर लगाती हैं। इनके यहाँ पे ऐसा होता है। पहले मैं सोचती थी पता नहीं दीदी, मतलब पूरे 9 दिन तक ये लोग सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं, फिर मम्मी जी ने मुझे बताया। तो वही दीदी सिंदूर लगाने के लिए आई थी। और चारू आ गई वहां से खाकर, जो अभी आंटी जी लेके गई थी। तो इसने सबसे पहले बनाना लिया है अपना खाने के लिए। संजना ने उसके 10 रुपए ले लिए थे, फिर दोबारा से रख दिए। मैंने बोला कन्याओं के पैसे नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे आरू चारू के। मम्मी उन कपड़ों से ना चारू के लिए ना साड़ी लेके आई है बच्चों वाली। फिर उसके बाद मम्मी जी ने खाना परोसा और हम सभी लोगों ने साथ में बैठ के खाया खाना। एक कंफ्यूजन हो गई, पापा जी ने बोला था कि आज भंडारा होगा गोदाम पे तो खाना कम बनाना, हमने खाना बहुत कम बनाया। और क्या कहते हैं, खाना आज भंडारा नहीं होगा, भंडारा होगा कल। अब मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। तो अब मैं खा लिया है, अब थोड़ा सा दोबारा से खाना बनाऊंगी, सब्जी पूड़ी। तो चारू को देखो, चारू कितनी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और मेरी छोटी सी कन्या माता रानी